हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनमोल पाक कला। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से कोई भी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों से कच्ची हल्दी से आसान तरीके से पाउडर कैसे बनाते हैं घर पर, इसी का वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ। हमारे एक फ्रेंड ने हमसे पूछा था गांव में किस तरीके से कच्ची हल्दी से पाउडर बनाते हैं, तो इसी का वीडियो मैंने आज बनाया है। हमने यहाँ पर 10 किलो कच्चा हल्दी लिया है। इसको एक बड़े से टब में पानी डालकर भिगो दिया था। अभी यह हल्दी खेत से निकल कर आया था तो इसमें बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी और हल्दी की गांठें आपस में यह जुड़ी हुई होती हैं, एक के साथ कई सारी चिपकी हुई होती हैं। तो इस तरह से हम तोड़कर अलग कर देते हैं ताकि इसमें जो भी बीच में मिट्टी फंसी हुई है वह निकल जाए। कच्चा हल्दी हम खेतों से लाते हैं तो इसमें मिट्टी थोड़ी ज़्यादा लगी रहती है, इसलिए हमें इसको धोना भी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। 4 से 5 बार हम इस तरह से पानी बदलते हुए इसको धो लेते हैं। पहली बार में पानी ज़्यादा गंदा होता है, दूसरी बार में थोड़ा पानी साफ़ हो जाता है। 4-5 बार हम इस तरीके से इसको रगड़ते हुए धोते हैं। हल्दी को और ज़्यादा साफ़ करने के लिए अभी हम इसको दूसरे तरीके से भी धोएंगे। अभी यह हल्दी साफ़ नहीं हुआ है पूरी तरह से। यह हल्दी देखने में अभी साफ़ लग रही है, लेकिन अभी यह पूरी तरीके से साफ़ नहीं हुई है। तो इसको हम उठाकर डाल देते हैं एक बोरी में। इस तरीके से हल्दी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको हमें बिल्कुल इस तरीके से पटक पटक कर धोना है, जिस तरीके से धोबी धोते हैं कपड़े को। इस तरह से हल्दी को उठाकर पटकने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप बोरी में उतना ही हल्दी डालिए जितना आप एक बार में उठा सकते हैं, नहीं तो हाथ दर्द होने लगते हैं। तो इस तरह से हम हल्दी को पटक पटक कर साफ़ कर लेंगे। हम लोग हल्दी पाउडर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं, पूरे साल भर के लिए हम स्टोर करके रखते हैं, तो हल्दी की मात्रा भी ज़्यादा लेते हैं। इस तरीके से हल्दी एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो जाती है। यदि हम इसको चाकू से रगड़ने बैठेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग सकता है, 1-2 दिन का भी समय लग सकता है। इस तरीके से बोरी में हल्दी रगड़कर बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है और बहुत सारा समय भी बचता है। तो थोड़ी ही देर में 1-2 मिनट में हमको इस तरह से इसको करना होता है और उसके बाद हम इस हल्दी को बाल्टी में डाल देते हैं। हल्दी बिल्कुल साफ़ हो गई है आपस में रगड़कर। जिस तरह से आलूओं के ऊपर छिलका होता है उसी तरीके से हल्दी के ऊपर भी होता है, लेकिन हल्दी के ऊपर 2 तरह का छिलका होता है, एक मोटा होता है और थोड़ा सा एक पतला होता है। तो इस तरह से जब हम हल्दी को रगड़ते हैं तो हल्दी का ऊपर वाला मोटा छिलका, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है, काला सा होता है, वह निकल जाता है। आप इस पानी को गमले में भी डाल सकते हैं, अपनी क्यारी में भी डाल सकते हैं। तो हल्दी को हम निकाल लेते हैं और जो हमारे पास बाकी बचा हल्दी है उसको भी इसी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। हल्दी हमारा बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। जब हल्दी इस तरीके से साफ़ हो जाती है तो देखने में इस तरह से लगती है। अब हम इस हल्दी को उबालने वाले हैं। तो उबालने का भी हमारे यहाँ एक तरीका होता है। यह सारा हल्दी अगर आप एक बार में ही उबालना चाहते हैं तो इसे आप किसी बड़े बर्तन में भरकर चूल्हे पर रख सकते हैं, 1-2 घंटे में उबल जाती है। लेकिन आज मैं इसे कुकर में उबालने वाली हूँ। कुकर में बहुत जल्दी उबल जाती है हल्दी। कुकर में उबालने से पहले हल्दी की जो ये बड़ी वाली गांठ है इनको हम अलग कर लेते हैं। बड़ी वाली गांठ को पकने में समय लगता है, तो हम सारी हल्दी को अलग कर लेंगे। इसके हम 3 भाग बनाएंगे। सबसे बड़ी वाली अलग कर लेंगे, फिर बीच वाली, उसके बाद यह जो छोटी वाली है इसको बाद में 1 सीटी लगाकर उबाल लेंगे। यह बहुत जल्दी से उबल जाती है और बड़ी वाली जो मोटी वाली होती है उसको उबलने में समय लगता है। तो इस तरह से हम हल्दी को छाँट कर पहले अलग कर लेते हैं। हल्दी को हमने छाँट कर अलग कर लिया है। यह बड़ी वाली हल्दी है जो मोटी वाली होती है। सारी हमने मोटी वाली गांठें निकाल ली हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है बड़ा सा कुकर, 5 लीटर का कुकर है। इसमें 2 से 3 किलो हल्दी आराम से आ जाती है। तो इस तरह से हम मोटी वाली हल्दी को पहले कुकर में डाल लेते हैं। इस हल्दी को पकने में समय लगेगा, 3 से 4 सीटी में यह हल्दी पक जाएगी।
छोटी और बड़ी हल्दी जब हम एक साथ कुकर में डाल देते हैं तो बड़ी वाली हल्दी कभी कभी कच्ची रह जाती है और छोटी वाली ज़्यादा गल जाती है। इस तरीके से जब हम छाँट कर हल्दी को अलग अलग उबालते हैं तो बहुत सही रहता है। तो हमने जितनी भी हल्दी कुकर में आनी है उतनी डाल लेते हैं। हल्दी को हमने कुकर में डाल दिया है। अभी इसका ढक्कन नहीं बंद होगा क्योंकि इसमें हल्दी ऊपर तक भरा हुआ है। तो इस तरह से हम कुकर को हिला देते हैं ताकि हल्दी कुकर में अच्छे से सेट हो जाए। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा ग्लास पानी डालना है। कुकर में हल्दी को जब हम पकाते हैं तो इसमें पानी की मात्रा बहुत कम लगती है, ज़्यादा हल्दी में पानी नहीं लगता है। 3-4 सीटियों में हल्दी उबल गया है तो इसको हमने एक टोकरी में निकाल लिया है और इसके पानी को छान लिया है। हल्दी को हमें इस तरह से पका कर लेना है। हल्दी जितना अच्छे से पकी हुई होती है उतना ज़्यादा इसकी लाइफ बढ़ जाती है। प्रेशर कुकर में हल्दी बहुत जल्दी से उबल कर तैयार हो जाता है। अगर आप इसे किसी भगोने या पतीले में उबालेंगे तो आपको 1 से 1.5 घंटे का भी समय लग सकता है। इसको उबालने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। यदि उबालते समय हल्दी कच्ची रह जाती है तो इसमें कीड़े लगने का डर रहता है। हल्दी जब उबल जाती है तो यह बहुत आसानी से इस तरह से बिल्कुल आलू की तरह फूटने लगती है। यह बिल्कुल भी अंदर से कच्ची नहीं रहनी चाहिए। अगर आप इसे साल भर के लिए स्टोर करके रखते हैं तो इस तरह से उबाल कर हल्दी को रखना है। हल्दी अंदर से ज़रा सी भी कच्ची रहती है तो इसमें कीड़े लगने का डर रहता है। तो हमने बड़ी वाली मोटी हल्दी को पहले उबाल लिया है, उसके बाद में बीच वाली हल्दी उबाली है, फिर लास्ट में हमने यह छोटी वाली हल्दी 2 से 3 सीटियों में उबाल ली है। यह छोटी हल्दी होती है तो बहुत जल्दी से पक जाती है। यह मोटी हल्दी की तरह ज़्यादा समय नहीं लगता है। पकने पे यह आसानी से इस तरह से टूटने लगती है। तो अब मैं यह सारी हल्दी डाल देती हूँ धूप में। हमने यहाँ पे एक बड़ी सी प्लास्टिक की बोरी ली थी, उसके ऊपर सारी हल्दी को डाल दिया था। इस समय धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो हमने 6-7 घंटे की धूप इसमें लगाई है। इसकी नमी थोड़ी सी सूख गई है, सूखने के बाद इस तरह से दिखती है। अभी यह गीली है, पूरी तरह से नहीं सूखी है। अभी हम इसको पूरा सुखाएंगे भी नहीं क्योंकि जब यह पूरा सूख जाती है तो इसको कूटने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इस हल्दी का पाउडर हम घर पर तैयार करने वाले हैं तो हम इसको अभी इस तरह से कूट लेते हैं एक ओखली में। आप इसे सिलबट्टे पर भी कूट कर ले सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। इसमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आती है तो इस तरह से आसानी से हम इसको कूट लेते हैं। अभी यह गीली है तो नीचे चिपक जाती है तो इसको हम इस तरह से एक चम्मच से चला लेते हैं। उसके बाद फिर से हम इसको कूट कर बारीक कर लेते हैं। गीली हल्दी नीचे चिपक जाती है तो हम एक चम्मच से इसको उलट पलट कर ऊपर नीचे कर लेते हैं। उसके बाद फिर से इसको कूट लेते हैं। अभी हल्दी गीली है तो अभी यह बहुत बारीक नहीं पिसेगी, इसी तरह से यह थोड़ी सी मोटी होगी। बारीक पाउडर तो इसका सूखने के बाद ही बनेगा। तो हमने बड़ी थाली में हल्दी को निकाल लिया है क्योंकि हम सारी हल्दी को कूट कर इसी में रखने वाले हैं। इस हल्दी को आप कद्दूकस में भी घिस कर निकाल सकते हैं, लेकिन कद्दूकस में हल्दी घिसने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस तरह से ओखली में कूट कर आप आसानी से हल्दी को तैयार कर सकते हैं। इसमें जो बड़ी वाली हल्दी है तो हम इसको इस तरह से छाँट कर निकाल लेते हैं, उसको दोबारा से कूट कर बारीक कर लेते हैं। इसी तरीके से हम सारी हल्दी को कूट कर तैयार कर लेंगे। जितना यह अभी बारीक हो सकती है उतना हम इसको बारीक कूट लेंगे। कुटी हुई सारी हल्दी को हम एक प्लास्टिक शीट पर डालकर 2 से 3 दिन की धूप में सुखाएंगे और यह करारी सूख कर तैयार हो जाती है। हल्दी को हम 2 से 3 दिन धूप में सुखाते हैं जिसकी वजह से इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाता है। उसके लिए आप हल्दी के ऊपर कोई भी पतला कपड़ा डाल दें, कॉटन का या कोई साड़ी, जिससे इसमें धूप थोड़ी छनकर लगती है तो हल्दी का कलर नहीं चेंज होता है। तो हल्दी हमारी सूख चुकी है, अब हम इसको पीस कर पाउडर बना लेते हैं।
यदि आपके पास हाथ वाली चक्की है, मिक्सी नहीं है, तो आप हाथ वाली चक्की में भी इसको पीसकर पाउडर बना सकते हैं या फिर इस तरह से मिक्सर में डालकर इसको पीसकर पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद हम इसको एक आटे वाली छलनी में छान लेंगे, जिससे इसका बारीक पाउडर नीचे आ जाता है और जो थोड़ा दरदरा पाउडर रहता है उसको हम दोबारा से डालकर पीस लेंगे ताकि यह बारीक हो जाए। हल्दी को जब हम पीसते हैं, पाउडर बनाते हैं, तो यह थोड़ी सी गर्म हो जाती है, तो इसको अभी हम डिब्बे में भरकर नहीं रखेंगे। इसे 4 से 5 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पर, ताकि यह थोड़ी सी ठंडी हो जाए। उसके बाद हम इसे किसी एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लेंगे। 1 से 2 साल तक यह पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। इस तरह से बिल्कुल शुद्धता के साथ घर पर हमारा आसानी से हल्दी पाउडर तैयार हो जाता है बनकर। हल्दी पाउडर हमने पूरे साल भर के लिए बनाया है, तो इसको हम बड़े डिब्बे में स्टोर करके रख लेते हैं और छोटे डिब्बे में हम रख लेते हैं रोज़ खाने के लिए, जिसे हम रोज़ किचन में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बड़े डिब्बे को हम रोज़ नहीं खोलते हैं, बड़ा डिब्बा यदि हम रोज़ खोलेंगे तो हल्दी पाउडर ख़राब हो सकता है। रोज़ खाने के लिए हम किचन में अलग से एक छोटे डिब्बे में रख लेते हैं। जब इसमें ख़त्म हो जाता है तो हम फिर से स्टोर रूम जाते हैं और छोटे डिब्बे में हल्दी पाउडर ले आते हैं निकाल कर बड़े डिब्बे में। इस तरह से हल्दी पाउडर हम ज़्यादा मात्रा में साल 2 साल के लिए स्टोर करके रख लेते हैं। बहुत ही शुद्धता के साथ हमारा हल्दी पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। यह हल्दी पाउडर आप फेस पर भी लगा सकते हैं, दूध में भी डालकर पी सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। बाहर से जब हम हल्दी पाउडर लाते हैं तो उसमें बहुत सारी मिलावटें होती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। इस तरीके से आप हल्दी पाउडर घर पर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का हल्दी पाउडर बनाने का तरीका आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बहुत ही टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।